जय जिनेंद्र। इंद्रियों के बारे में हमने पिछले दिन कुछ जानकारी हासिल की। अब आज हम विग्रह गति, जन्म और योनि के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। विग्रह गतौ कर्म योगः। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विग्रह गति में कर्माण काय योग होता है। और इस सूत्र में दो शब्द आए हैं, विग्रह गति और कर्म योग। तो सबसे पहले हम देखेंगे विग्रह गति क्या है। नए शरीर के प्राप्ति के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। यानी कि हमने अपना एक शरीर छोड़ा, आत्मा का प्राणों से शरीर से वियोग हुआ और फिर वह आत्मा तेजस और कर्माण शरीर के साथ में अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए गमन करती है। और नए शरीर की प्राप्ति का जो गमन है आत्मा का, वह विग्रह गति कहलाता है। दूसरा शब्द है कर्म योग। कर्म योग से तात्पर्य है कि कर्माण वर्गणाओं के ग्रहण के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे कर्म योग कहते हैं। यह कर्मयोग सिर्फ विग्रह गति में पाया जाता है। विग्रह गति में जीव इस कर्मयोग के द्वारा ही नवीन कर्मों को ग्रहण करता है और मृत्यु स्थान से अपने जन्म लेने के स्थान तक जाता है। इसके बाद बात आती है कि जो ये विग्रह गति होती है वह कैसे होती है। तो आचार्य भगवान ने अगला सूत्र दिया, अनुश्रेणी गति है। विग्रह गति में जीव और पुद्गलों की गति आकाश की पंक्ति के अनुसार होती है। और इसके आगे बताते हैं कि यह अनुश्रेणी गति क्या कहलाती है। आकाश प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार गमन होना, ये अनुश्रेणी गति है। और यह अनुश्रेणी गति दो जीवों में होती है, मुक्त जीव में और संसारी जीव में। तो सबसे पहले कहते हैं मुक्त जीव की जो गति होती है वह कैसी होती है। सो आचार्य भगवान कहते हैं अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव की गति मोड़े रहित होती है। मतलब उसमें किसी प्रकार का मोड़ नहीं होता है, सीधी गति होती है, वह अविग्रह गति कहलाती है। और इसके बाद में दूसरी संसारी जीवों की गति कैसी होती है। सो आचार्य भगवान कह रहे हैं विग्रहवती च संसारिणः प्राग चतुर्भ्यः। संसारी जीवों की जो गति होती है वह चौथे समय के पहले विग्रह गति यानी मोड़े वाली होती है और बिना मोड़े वाली भी होती है। चा शब्द से विग्रह रहित भी लेना है, मोड़ सहित और मोड़ रहित दोनों प्रकार की होती है। इसमें ये आपके सामने विग्रह गति में कैसे जीव मोड़ा लेता है ये बता रहे हैं। इसमें आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि एक नीचे जो दिया हुआ है ये मरण स्थान है। इस स्थान से जीव ने मरण किया, आगे चल कर के इसने एक मोड़ा लिया,
दूसरा मोड़ा लिया और तीसरा मोड़ा लिया, चौथे स्थान पर जाकर के उसने जन्म ले लिया। मतलब 1, 2, 3 समय तक ही जीव अनाहारक रहता है और उसके बाद चौथे समय में वह जीव नियम से आहारक हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझें ये आहार है क्या। औदारिक कादि 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों का जो ग्रहण होता है उसे आहार कहते हैं। और इसके बाद अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बिना मोड़े वाली गति में एक समय लगता है। एक समय विग्रह मतलब बिना मोड़ वाली गति में एक समय लगता है। इसको हम ऋजु गति भी कहते हैं। वह विग्रह गति नहीं होती, मतलब उसमें एक समय वाली जो गति होती है उसमें कोई भी मोड़ा नहीं होता है, बिना मोड़े की गति होती है। इसके बाद कह रहे हैं एकम द्रौ त्रीन्वानाहार कहा। विग्रह गति में जीव एक समय, 2 समय अथवा 3 समय तक अनाहारक रहता है। इसके बाद आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विग्रह गति के बाद अब क्या होगा, जीव आगे जाकर के जन्म लेगा तो वह जन्म कितने प्रकार का होता है। सो आचार्य भगवान ने सूत्र दिया, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। जन्म 3 प्रकार का है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म। जन्म की परिभाषा यदि हम देखें तो पूर्व शरीर का त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। यह जन्म 3 प्रकार का हो गया, सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद। सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। और इसके बाद अब आता है कि जो गर्भ जन्म है वह कितने प्रकार का है। सो बताते हैं, जरायु जांडस पोतानाम गर्भः। जो गर्भ जन्म है वह माता पिता के रजवीर से उत्पत्ति होना गर्भ जन्म कहलाता है। उत्पाद जन्म सैया में अंतर्मुहूर्त काल में ही जीव का उत्पन्न हो जाना उत्पाद जन्म है। और सम्मूर्छन जन्म सब ओर से परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर की रचना होना सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो गर्भ जन्म है वह 3 प्रकार का है। जरायु जांडस पोतानाम गर्भः। जरायुज, अंडज, पोत, इन 3 प्रकार के प्राणियों के गर्भ जन्म होता है। अब ये इनका स्वरूप हम देखते हैं। जरायुज वह जन्म है, गर्भ जन्म है जिसमें प्राणियों के शरीर के ऊपर जाल के समान आवरण, मांस, लहू जिसमें विस्तार रूप से पाया जाता है, ऐसा जो जरायुज है उसमें उत्पन्न होने वाला जीव जरायुज कहलाता है, जैसे गाय, हाथी आदि। दूसरा होता है अंडज। अंडज जन्म शुक्र और लहूमय तथा नख के समान एक कठोर आवरण सहित गोल आकार का धारक वह अंड, उसमें जो जीव उत्पन्न होता है, उसमें जो जीव होता है वह होता है अंडज जन्म। चील, कबूतर आदि। और पोत मतलब योनि से निकलते ही चलना फिरने आदि की सामर्थ्य जिनमें होती है वह पोत जन्म कहलाता है, जैसे सिंह और नेवला। शॉर्ट में हम इनकी परिभाषाएं देखें तो जेर के द्वारा जिनका जन्म होता वो जरायुज है, अंडस के द्वारा जिनका जन्म होता वो अंडस है, और जन्म लेते ही चलने फिरने लगने की शक्ति से युक्त जो होते हैं
वो पोत जन्म वाले होते हैं। आगे कहते हैं कि देव नारकाणा मुप्पादः, देव और नारकियों के उत्पाद जन्म होता है। शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। इसके बाद बता रहे हैं कि जन्म भेद स्वामी, सम्मूर्छन जन्म किनको किनको होता है। सो हम देखते हैं इस चार्ट में, हम देख रहे हैं कि सम्मूर्छन जन्म जो है एकेंद्री, विकलेंद्री, पंचेंद्री, तिर्यंच और लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य, इनका नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है। और गर्भजन्म पोत, जरायुज अंडज और उत्पाद जन्म देव और नारकियों के होता है। इस प्रकार हमने जन्म और योनियों के बारे में कुछ जानकारी जन्म के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम देखते हैं जहाँ से जन्म होता है वह स्थान होता है योनि। ये योनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कैसी क्या हैं, इनके बारे में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सचित शीत समृता क्षेत्रा मिश्राश्चैक सस्तद्यो नयः। सचित, शीत, समृत और क्षेत्रा का मतलब होता है इनसे उल्टे, मतलब अचित्त, उष्ण और विव्रत। और मिश्र का मतलब है ये दोनों मिले मिले, मतलब सचित्त अचित्त, शीतोष्ण और समृत विव्रत। इस प्रकार ये योनियों के 9 भेद हैं। योनि जीव का उपजने का जो स्थान है वह योनि कहलाता है, जहाँ से जीव उत्पन्न होता है। और यह योनि जो हमने 9 प्रकार की देखी, इसके पहले हम देखते हैं कि योनि के 2 प्रकार हैं, एक तो आकृति योनि और दूसरा गुण योनि। मतलब उत्पत्ति स्थान की आकृति के आधार पर जो भेद किया जाता है वह आकृति योनि कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है, शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र। शंखावर्त योनि में कभी भी गर्भ नहीं ठहरता और कूर्मोन्नत योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि उत्पन्न होते हैं। और वंशपत्र योनि मतलब जितने जीव शेष बचे हैं वे वंशपत्र योनि में जन्म लेते हैं, तीर्थंकर आदि का जन्म इनमें नहीं होता है। अब हम देखते हैं गुण योनि। गुण योनि का मतलब होता है कि ऐसी योनि मतलब उत्पत्ति स्थान के स्पर्शादि गुणों के आधार पर जो भेद किया गया है वह गुण योनि के भेद हैं, जो कि हमारे सामने सूत्र में कहे गए हैं। सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, समृत, विव्रत, समृत, विव्रत। इस प्रकार ये 9 योनियाँ हैं। अब इनमें एक एक का हम थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं। समृत, समृत का मतलब होता है कि पहले सचित्त योनि, चेतन के साथ जो रहे वह सचित्त योनि है, जो चित्त के साथ रहे वह सचित्त है। और जिसमें चेतन से रहित योनि, जैसे सचित्त योनि का उदाहरण यदि हम देखते हैं तो आलू, गाजर आदि, ये सचित्त योनियाँ हैं। और अचित्त योनि यानी चेतन से रहित जो योनि है वह अचित्त योनि है, जैसे गेहूं के बीज आदि। सचित्ताचित्त योनि मतलब चेतन और पुद्गल सहित उत्पत्ति स्थान, जैसे माता का गर्भ, ये सचित्ताचित्त होता है। शीत, जिन पुद्गलों में शीत स्पर्श प्रकट हो वह शीत योनि है। जिन पुद्गलों में उष्ण स्पर्श प्रकट हो वह उष्ण योनि है। और शीत और उष्ण ऐसे उभय रूप पुद्गल स्कंध शीतोष्ण हैं। अब आती है समृत योनि।
जो पुद्गल स्कंद देखने में आते हैं, जिनका आकार गुप्त होता है, वह समृत योनि है। जो पुद्गल स्कंद प्रकट आकार को लिए हैं, देखने में आते हैं, वे विवृत योनि हैं। और समृत विवृत में कुछ प्रकट है और कुछ अप्रकट है। इस प्रकार ये 9 प्रकार की योनियाँ कही गई हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि जन्म और योनि, इनमें क्या अंतर है। जन्म और योनि, योनि आधार और जन्म आधेय। योनि और आधार, योनि आधार है और जन्म आधेय है। यही इन दोनों में अंतर कहा गया है। आज बस इतना। आगे फिर अपन कल इसके आगे शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि शरीर कितने होते हैं, हमारे पास कौन सा शरीर है। इस प्रकार हम आज यहीं पे जय जिनेंद्र कुछ बोल ही नहीं पाए।